नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। धनतेरस में व्यापारियों की बल्ले बल्ले। रीवा में हुआ 200 करोड़ का कारोबार। त्योंथर क्षेत्र से आदिवासी युवक के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। चोरी के शक में दबंगों ने आदिवासी युवक को पीटा। नशे में चूर बाइक सवार ने खड़ी बाइक को मारी ठोकर, गंभीर रूप से घायल। और दीपावली त्योहार पर प्रशासन चाक चौबंद। प्रमुख जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। धनतेरस के चलते रीवा वासियों ने इस बार जमकर खरीदारी की है, जिससे व्यापारियों में खुशी का माहौल है। वही दीपावली को लेकर भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए रीवा 24 न्यूज की यह खास रिपोर्ट। धनतेरस पर इस बार मां लक्ष्मी की कृपा व्यापारियों पर हुई और प्रदेश भर में लगभग 2500 करोड़ का कारोबार हुआ, जिसमें से सबसे ज़्यादा वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में उछाल आया है। बात सिर्फ रीवा की करें तो लगभग 200 करोड़ का कारोबार हुआ। शनिवार होने से वाहनों की बिकवाली पर असर ज़रूर हुआ, लेकिन बुकिंग चालू रही। सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बर्तनों की जमकर खरीदारी हुई। कोरोना के बाद लगभग 5 साल बाद पहली बार ऐसा रहा जब बाजार चमक उठा। शहर के प्रमुख बाजारों में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। आपको बता दें कि सोना इस समय 1 लाख के ऊपर पहुंच गया है। इस वजह से सोने के सामान में भी बिक्री की कमी आई है, लेकिन जीएसटी कम होने के चलते अन्य उत्पादों जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम और वाहनों की बिक्री में उछाल आया है। वहीं धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर रेवा गोल्ड पैलेस की ओर से अपने सभी सम्मानित ग्राहकों को हर खरीदारी पर आकर्षक उपहार भेंट कर सम्मानित भी किया गया। रेवा गोल्ड पैलेस के संचालक राजेश सोनी द्वारा सभी शहरवासियों और प्रतिष्ठित जनों को धनतेरस एवं दीपावली की शुभकामनाएं भी दी गई। उसकी वो देकर सही है जानता पर आप यहाँ पटाखों की दुकान संचालित कर रहे हैं, तो किस तरह के पटाखे इस बार लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं? इस बार लोग फैंसी पटाखे ज्यादा खरीदने का व्यू कर रहे हैं। तो महंगाई का कितना असर देखने को मिल रहा है इस बार व्यापार में? महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। जो खरीदारी पहले होती, पहले भी आप दुकान लगाए होंगे, इस बार क्या हो पा रही है? नहीं, इस बार तो बहुत डाउन है मार्केट। पिछली बार ठीक था, पर इस बार बहुत ज्यादा डाउन है मार्केट। कितनी बिक्री अभी तक कर चुके होंगे? अभी तक ज्यादा तो नहीं, अभी बोनी नहीं हो पाई है सुबह से। कल दीपावली है। हाँ वही तो। इसी लागत आप कहाँ से लेके कितनी? इस बार 3.5 लाख। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास गुप्ता है। आपने कुछ नई गोबर की मूर्तियाँ तैयार की? बिल्कुल। ये जैसा इसमें खास यही है कि ये शुद्ध है, अपनी गाय की गोबर की मूर्ति है और अपने गौ माता के मतलब माध्यम से बनी हुई है गोबर के। तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट में अच्छा इसका रिस्पांस हो। और सब गोबर हर पूजा में लगता है ना? गोबर तो हर पूजा में लगता है, तो क्यों ना इस बार गोबर की ही मूर्ति के साथ पूजा करे, दिवाली बनाए। लोगों की रुचि दिखाई दे रही है। लोगों की रुचि दिखाई दे रही है। अभी तो हमारे पास सामान बचा ही नहीं है और 2-3 पीस बचे हैं बस। लोगों की रुचि दिखाई दे रही है। कुछ लोग नहीं तो फिर भी 100 में से 25% लोग इसमें विश्वास कर रहे हैं। और बस मैं इतना चाहता हूँ कि बस। जिले के त्योथर क्षेत्र से चोरी का आरोप लगाकर एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रीवा जिले के त्योथर क्षेत्र से एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कुछ लोग एक युवक के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग मारने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जनेह थाना क्षेत्र के पनासी पपौरा का ये वीडियो है, जहां आदिवासी युवक को चोरी के शक में कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा। फिलहाल जनेह पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच की जा रही है। वीडियो मर जाए यार, महाराज मर जाए यार, मर बे तोरे एकदम खड़ा मर बे। मोटर चला, पुलिस बुलावा, मोटर ले चला।
पुलिस बुला घरे चल ए छोड़ यार ये मारे ही ना घरे चल पुलिस नीराज चल घरे चल के नहीं करा है मारे का तो रखना आदि पता बता होशियारी पेला था हां अंतर बोला के नहीं करे मारे जंगल में लाई करा जंगल में उनका बुलाए के लेके करे बुलाए रहा 4-5 ठो आदमी का मारे खातिर केल पाए के मारा था होशियारा बाहर। सगरा थाना क्षेत्र में खड़ी बाइक को टक्कर मारने के बाद युवक खाई में गिर गया, जिससे गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया है। सगरा थाना क्षेत्र के भिड़ौरा नाला के पास एक बाइक सवार उस समय दुर्घटना का शिकार हो गया, जब खड़ी बाइक को ठोकर मारकर खाई में गिर गया। घटना को लेकर विनय साकेत ने बताया कि वो लोग सिरमौर से रीवा आ रहे थे और बाइक खड़ी कर पेशाब कर रहे थे। उसी समय एक अन्य युवक आया और उनकी खड़ी बाइक को ठोक दिया, जिससे उनके जीजा को हल्की चोटें आई हैं, जबकि खाई में गिरे युवक को गंभीर चोटें आई, जिसे पुलिस द्वारा संजय गांधी अस्पताल पहुँचाया गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक नशे की हालत में था। क्या नाम भैया आपका? विनय साकेत। क्या घटना हो गई आपके साथ? मैं यहाँ सिरमौर से रीवा तरफ जा रहा था। यहाँ पे इटौरा बाईपास पहले जो पुलिया पड़ती है, यहाँ पे मेरे जीजा भी साथ में थे, उनको बाथरूम लगी थी, तो साइड में गाड़ी खड़ी करके बाथरूम कर रहा था। तो फिर पीछे से एक सिरमौर साइड से बैकुंठपुर साइड से कोई आ रहा था, मैं नहीं जानता, पीछे से गाड़ी में मार दिया। तो गाड़ी आपकी टूट गई? मेरी गाड़ी पूरी क्षतिग्रस्त है। कोई घटना मेरे भी लगा, मेरे हल्का जीजा जी के हाथ में लगा, मेरे नहीं लगा एक भी। सगरा पुलिस आई थी अभी? सगरा पुलिस आई थी, वो आए थे अभी, है ना। अच्छा, कितने का नुकसान हो गया लगभग आपका? समथिंग 15-20 हज़ार रुपए का होगा ही गया है। तो खड़े गाड़ी में ठोक दिया? खड़ी गाड़ी में ठोक दिया। आप तो दुकान वालों से पूछ लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा मिथिलेश साकेत। क्या घटना हो गई अभी आपके साथ? जब गाड़ी खड़ी थी, हम आपके साथ कहते मेरा साला पानी लेने गया था, तो चला रहा था गाड़ी, खड़े करके गाड़ी रीवा साइड, तो ये उधर से गाड़ी आई सिरमौर साइड से, तो मैं पेशाब कर रहा था, तो मेरे बगल से मारा, तो मैं पसीने लगा, थोड़ा मेरे गांठी में लगा, पैर में लगा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हाँ, सिरमौर से रीवा, जब बाइक पिटौरा बाईपास जा रहे थे। सिरमौर से रीवा जा रहे थे? हाँ। तो ये गाड़ी पीछे से आया, जब मेरे पास में, तो मैं थोड़ा पसीने लगा, नहीं मेरे को उड़ा देता वहाँ, तो मैं पसीने लगाया। कितने लोग घायल हुए हैं? मेरे को नीचे मालूम है, हम 2 आदमी उधर से आए थे। क्या घटना हो गई अभी? यहाँ पे बहुत भीड़ लगी है, क्या घटना हुई है? वो मोटरसाइकिल वाला जो है, तो मैंने उसको ये नहीं आया, तो रोड में न चल के वो सीधे नीचे उतर गए। कितने लोग घायल हुए हैं? 2 लोग घायल हुए। कहाँ गए घायल? संजय गांधी रेफर कर दिया गया है? भिजवा दिए। रेफर नहीं किया गया, यहाँ से अभी लेके गए हैं, कहाँ भेजते हैं नहीं पता है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केवल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। दीपावली के शुभ अवसर पर रीवा ज्वेलर्स पेश करते हैं ज्वेलरी धमाका, निश्चित उपहार। जी हां, रीवा ज्वेलर्स की सबसे पुरानी दुकान पर विशेष ऑफर्स उपलब्ध हैं। प्रीमियम ज्वेलरी पर मात्र 7% चार्ज। अरे भाई, चांदी की मूर्ति और बर्तन भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7898261339 और 6265511369 पर। जी हां, दीपावली के शुभ अवसर पर अब रीवा ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं हॉलमार्क ज्वेलरी की 100% वापसी। तो आज ही पधारें रीवा ज्वेलर्स, फोर्ट रोड, सिंधी चौराहा। दीपावली त्योहार के चलते इस बार भी मॉडल स्कूल ग्राउंड में पटाखे की दुकानें लगाई गई हैं। वहीं आगजनी की घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रीवा शहर में विश्वविद्यालय मार्ग मॉडल स्कूल में पटाखे की दुकान लगाई गई है और दीपावली को लेकर काफ़ी भीड़ पटाखे की दुकानों में देखी जा रही है। वहीं कुछ दूसरे शहर में आगजनी की घटना पटाखे दुकानों के सामने आई हैं, जिससे प्रशासन अलर्ट हो गया है और विश्वविद्यालय पुलिस एसडीएम ने पटाखे की दुकानों का निरीक्षण किया है और आगजनी की घटनाओं पर घटित होने के पहले ही ऐसी घटनाएं ना हो, व्यवस्था बना ली गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। निरीक्षण के दौरान विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल में पटाखे दुकानों का निरीक्षण किया गया
दूसरे शहरों में आगजनी की घटना सामने आई थी। रीवा में ऐसी कोई घटना न हो, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हाँ, अभी पटाखे की दुकान यहाँ मॉडल स्कूल के ग्राउंड में लगी हुई हैं। लगभग 95 दुकानें संचालित हैं। प्रशासन के निर्देशानुसार अनुज्ञप्ति की जो शर्तें हैं उनके अनुसार दुकानों को यहाँ लगवाया गया है। अभी कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, कुछ जगहों पे आगजनी की घटनाएं हुई हैं जिलों के बाहर। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन मिले कि सभी दुकानों को प्रॉपर चेक किया जाए ताकि ऐसी कोई दुर्घटनाएं यहाँ पे ना हो। एसडीएम साहब, तहसीलदार, सीएसपी सर और थाने की टीम के द्वारा हर एक दुकान को चेक किया गया है, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर, बालू और पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। किसी कारणवश यदि दुर्भाग्यवश कोई आगजनी घटनाएं होती हैं, उससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। 2 फायर ब्रिगेड इस कैंपस में उपलब्ध हैं, पानी के टैंकर उपलब्ध हैं और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो इस तरह से चाक चौबंद हैं कि यदि कोई भी विषम स्थिति उत्पन्न होती है उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि त्यौहार कल है और लोगों के द्वारा उत्साह के साथ यहाँ पटाखों की खरीदारी की जा रही है। पुलिस की व्यवस्था भी लगी हुई है और पूरी तरह से व्यवस्थाओं में कोई भी ऐसी कमी नहीं है। आगजनी के लिए भी पूरी तरह से प्रशासन तैयार है और अन्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी हमारा पुलिस बल पूरी तरह से तैयार है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। दीपावली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है। जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर के प्रमुख बाजारों और मंदिरों में जगह जगह सुरक्षा जवान तैनात किए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक नियंत्रण और पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। पुलिस ने नागरिकों से सुरक्षित और संयमित व्यवहार करने का आग्रह किया है। पुलिस का कहना है कि सभी सुरक्षा इंतजाम पर्व के शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। हालांकि इस दौरान ऐसी किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। पूरा बाजार रोशनी से गुलजार है। सर, कल दीपावली का त्योहार है और व्यवस्थाएं बनाई जा रही, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए? बिल्कुल, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी रीवा वासियों को धनतेरस, दीपावली और 5 दिवस के जो भी त्योहार हैं उन सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहारों को लेकर के पुलिस बिल्कुल अलर्ट है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमने सभी जगह ट्रैफिक व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से चलाने के प्रयास किए हैं। कल धनतेरस का पर्व जो है बाजार में बहुत अच्छी भीड़ भाड़ रही और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहा। इसके लिए लगभग 100 से 200 का फोर्स पूरे शहर में डिप्लॉय किया हुआ है। सभी थानों से अलग अलग पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं। हमने पहले भी मीडिया के माध्यम से पार्किंग एरिया, नो एंट्री पॉइंट्स, डायवर्सन्स, ऑटो रिक्शा के और अन्य वाहनों के भी प्लान किए हुए थे। तो आप सभी चैनल के माध्यम से आपके
लोगों से अपील है कि इन रूल्स को फॉलो करें ताकि किसी को भी कोई समस्या ना हो। पुलिस का ये पूरा प्रयास है कि ये सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, लोगों को इस प्रकार की कोई कष्ट ना हो। तब एक अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी, जाएगा अच्छा बनाया गया था, पार्किंग के लिए अच्छी व्यवस्था थी, क्या यही व्यवस्था दीपावली के दिन? बिल्कुल, ये हमने प्लान 17 तारीख से लेकर के जो है आगामी 22-23 तारीख तक के हमने पूरे प्लानिंग बनाए हुए हैं। कुछ हमें एक्स्ट्रा फोर्स भी बाहर से वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुआ है और यही व्यवस्था हमने आज भी और कल भी और आने वाले 3-4 दिनों में यही व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। लोगों से अपील है कि नियमों का पालन करें और असुविधा से बचें, किसी प्रकार से किसी को कोई कष्ट ना हो, इसके हमले लिए पूरे थानों को भी अलर्ट किया है। कोई भी असामाजिक तत्व बाजार में न रहे, पुलिस बाजार में विजिबल रहे, ऐसे निर्देश है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार पुलिस जो है विजिबल है और ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।